गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं TRE 3 एग्ज़ाम क्लास 6 to 8 का मैथ सॉल्यूशन। इसमें 71 क्वेश्चन नंबर से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए सेशन के शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो आप लोग के समक्ष लाए हैं, इसलिए इतना तो कम से कम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 196 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो ये हो जाएगा आपका पहले 4 से भाग लग जाएगा। इसमें 4 चौका 16, यहाँ हो जाएगा 49। फिर 7 से भाग लगेगा, 7 सते 49, यानी इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, यानी 2 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। इसके घातांकों का जो 2 2 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 के मूल हैं तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ले लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a यानी -3/4। अल्फ़ा गुना बीटा का मान हो जाएगा c/a यानी 7/4। ठीक है। अब चूंकि हमको सॉल्यूशन जिसका निकालना है उसको हम देखते हैं कि वो उसका क्या आता है। तो 1/α + 1/बीटा एक इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम रख देंगे। ये हो जाएगा -3/4 बाई अल्फ़ा गुने बीटा का मान हो जाएगा 7/4। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3/4 गुना 4/7। 4 से 4 कट गया, -3/7 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 73। यदि बिंदु P, A और B, P का A और B से समान दूरी है तो x और y में क्या संबंध होगा। समान दूरी है P से A और B का तो PA बराबर PB हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा PA की लंबाई बराबर PB की लंबाई हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ PA का लंबाई निकालने के लिए हमको करना क्या होगा। इसको रूट के अंदर हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। इसके कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट घट जाएगा, फिर P के कोऑर्डिनेट में से B का कोऑर्डिनेट घट जाएगा। यही हो जाएगा इसका लंबाई। अब चूंकि लंबाई इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x² + 25 माइनस 10x प्लस y² -2y + 1। सबका कैलकुलेशन करेंगे बराबर हो जाएगा। इधर वाला हिस्सा को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 2x
इसी तरह इसको तोड़ दीजिए बाकी जगह, तो फाइनली आएगा 3x बराबर 2y। यही रिलेशन हो जाएगा 3x बराबर 2y। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75 क्वेश्चन नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसके ऊंचाई के बराबर है। एक मान लीजिए टावर है, इसकी ऊंचाई h हो गया, इसकी छाया मान लीजिए x है। चूँकि प्रातः काल का समय है तो सूरज इधर होगा तो छाया इधर बनेगा। अब चूँकि ये दिया हुआ है कि a और a बराबर है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ये थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h/x। h बराबर है x का तो x/x, ये हो जाएगा 1। थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब ये स्लाइड का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर है 76। क्षेत्रमिति का काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़िए। एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 2 और 3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच अनुपात क्या होगा। तो बेलन का त्रिज्या मान लीजिए r है और शंकु का त्रिज्या मान लीजिए छोटा r है, ये है 3/4। अब दूसरी तरफ कह रहा है कि बेलन के ऊंचाई और शंकु के ऊंचाई का अनुपात, इसका h मान लीजिए छोटा h मान लीजिए शंकु का है 2:3। अब बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में का अनुपात हमको निकालना है। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, चूँकि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है πr²h। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। इसका मतलब है कि अगर सेम त्रिज्या होगा तो बेलन का आयतन से शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का शंकु का आयतन 1/3 होगा, यानी शंकु का आयतन से बेलन का आयतन 3 गुना होगा। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई रहेगा तो। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/r/2 का स्क्वायर गुना h/h। r/3 का मान कितना है, r/3 का मान है r बड़ा r और छोटा r त्रिज्याओं का अनुपात है 3/4 और ऊंचाई का अनुपात है 2/3। इसको यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 9/4 चौका 16। ऊंचाई हो जाएगा का अनुपात 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 8 16। इसका अनुपात हो जाएगा, कहाँ गया, 3 से यहाँ कट गया, 3 2 8 16, 9:8 हो जाएगा इसका एग्जैक्ट रेशियो 76 नंबर का। 9/8 ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। चलिए ज्योमेट्री का बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम बना दिए। ए हो गया 90 डिग्री, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तो यहाँ ए बी बराबर है बी सी क्या, और इसका लंबाई, इसकी माप कितनी है 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो कर्ण की लंबाई निकालना है। कर्ण यहाँ क्या है, AC है। AC बराबर क्या हो जाएगा, √AB² प्लस BC स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, ऊपर से रहेगा रूट। तो 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 दूना 64, 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन में 8 नहीं है, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है 78 नंबर है कि अक्षित द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात करना है। तो राशि बराबर हो जाएगा P × 1 + R/100 का पावर 2। अगर -1 कर देंगे तो मिल जाएगा हमको ब्याज। यहाँ P का मान हो जाएगा 10,000, 1 + R, R का माने दर का मतलब हो जाएगा 10% का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10,000 गुना 10 दहाई 111 गुना 11/10 गुना 10, 00 यहाँ से कट जाएगा, 11 11 121 पर 2 गो 0 हो जाएगा, 121 पर 2 गो 0 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल गया तो मूलधन निकालने के लिए 10,000 इसमें से घटा देंगे, यानी 12,100 में से 10,000 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका 78 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 78 79 नंबर क्वेश्चन ये है। 79 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या आप कह रहा है, क्या निकालना है। यदि संख्या x को 1 2 3 में से चुनना है और y को 1 4 9 में से चुनना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा x गुना y का, जहाँ की x और y का गुणनफल 9 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पहले हम निकालेंगे x का आने की प्रायिकता क्या है, माने x का आउटकम क्या हो जाएगा 3, y आने का आउटकम हो जाएगा 3। तो टोटल x y आने का आउटकम क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब 9 कैसे आएगा, 1 2 3 से 1 4 9 में बारी बारी से गुना करेंगे तो क्या क्या पेयर बनेगा। इस 1 से 1 में गुना किए 1 हो जाएगा, 1 से 4 में गुना किए 4 हो जाएगा, 1 से 9 में गुना किए 9 हो जाएगा। एक राउंड हो गया। दूसरा का 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 4 में गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से 9 में गुना करेंगे 18 हो जाएगा। फिर 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 4 में करेंगे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 से 9 में करेंगे 27 हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि x और x इंटू वाई का मान 9 से कम होना चाहिए। अब 9 से कम होना चाहिए तो 9 यहाँ से कट जाएगा, 18 यहाँ से कट जाएगा, 12 यहाँ से कट जाएगा, 27 यहाँ से कट जाएगा, बच जाएगा 1 4 2 8 3। कितना बच गया 1 2 3 4 5 ठो, 5 आउटकम बच गया। कितना में से 9 में से, यानी 9 में से 5 ही हमको लेना है। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 5/9। 79 नंबर का आंसर हो जाएगा 5/9। ऑप्शन में 5/9 नहीं है, चलिए लास्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। 79 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन बीज गणित का प्रश्न है।
बेसिक प्रश्न है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 के मूलों का योग और गुणनफल में अनुपात क्या है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा गुना बीटा का रेशियो निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 5/2, अल्फा गुना बीटा का मान हो जाएगा 4/2, 5/2 गुना 2/4, 2 से 2 कट गया, 5/4 हो जाएगा आंसर। 80 नंबर का हो जाएगा 5/4, ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इस स्लाइड में और क्वेश्चन है कि नहीं। एक ठो है अभी 81 एक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। चलिए पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में फिगर अगर सही बना लिए तो आंसर अधिकांशतः आपको मिल ही जाएगा। चलिए एक त्रिभुज पहले बनाते हैं। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर है, ABC, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि AD BC पर लंबवत है, यानी लंब है, ठीक है। यह हो गया AD। अब चूंकि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है, लंबवत है, तो इसका मतलब BC बराबर DC हो जाएगा और ADC और ADB कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको रिलेशन निकालना किस में, AB और AD में। तो चलिए इस त्रिभुज में पहले आते हैं, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में देखिए क्या रिलेशन बनता है। ABD में AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, चूँकि AB कर्ण हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। लेकिन हमको देखिए AB स्क्वायर में क्या चाहिए, केवल AD स्क्वायर है, यानी BD स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है हमको। किससे, या तो AB से या नहीं तो AD से। ज्योमेट्री में हमेशा थ्योरम में खास करके ये ध्यान रखिएगा, पूछ क्या रहा है मेरे पास क्या, जो है अगर वो नहीं पूछ रहा है तो उसको रिप्लेस करिए। जैसे कि यहाँ BD का कोई ऑप्शन में आप देखिए नहीं है BD, तो BD को हटाना होगा। उसी में हमको निकालना होगा कि BD का AB और AD से क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो BD स्क्वायर का मान यहाँ हम कहाँ से निकालेंगे, ये हमको सोचना है, ठीक है। तो BD को रिप्लेस करना, चूँकि आप यहाँ से देखिए BD बराबर क्या है, DC है, तो यहाँ से हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस, इसको हम एक काम करते हैं, BD बराबर हो जाएगा BC/4, इस तरह रिप्लेस करते हैं, BC स्क्वायर बाई 4। चूँकि समद्विभाजित कर रहा है तो BD और DC बराबर होगा, यानी BD का मान BC का 1/2 होगा, स्क्वायर करेंगे BC स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर अब इसको करिएगा तो हो जाएगा 4AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए BD तो हमारा हट गया, अच्छा 4AD आ गया, लेकिन यहाँ पे BC आ गया, BC भी हमको नहीं चाहिए, तो BC को भी हटाएंगे। BC को अब कैसे हटाएंगे, जो देखिए, क्योंकि BC बराबर कहाँ है, यहाँ से BC बराबर है AB, यानी ये सब का स्क्वायर भी बराबर होगा, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम रख देंगे 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इधर आकर के माइनस हो जाएगा,
तो हो जाएगा 3ab² बराबर 4ad²। देखिए ये ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है 3ab² बराबर 4ad², यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर स्लाइड का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला स्लाइड में देखते हैं, चौथा स्लाइड में देखते हैं। जूम कर देते हैं इसको। 82 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, पाई का मान 22/7, तो वृत्त की परिधि निकालना है। क्या निकालना है हमको? वृत्त का परिधि निकालना है। यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है, बल्कि परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर दिया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2πr माइनस त्रिज्या का अंतर हो गया 37। आर यहाँ से ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 37। ये हो जाएगा 22 गुना 44 में से 1 गया, 7 गया, 37/7 बराबर हो जाएगा 37। 37 से 37 कट गया, त्रिज्या का मान आ गया 7। अब त्रिज्या का मान निकल गया तो हमको क्या निकालना है? परिधि निकालना है। तो परिधि यहाँ से निकाल लीजिए। परिधि बराबर हो जाएगा 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। यदि ABC में C पर समकोण है तो cos A प्लस B का मान ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC। इसमें C क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। तो ये जब 90 डिग्री हो गया और C पर समकोण है, तो यहाँ A और B का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B का जोग हो जाएगा 90 डिग्री। ये 45 भी हो जाता है, हो सकता है 60 और 30 भी हो सकता है, लेकिन जितना भी हो हमको cos A प्लस B का वैल्यू निकालना है। तो cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान हो जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 0। अगला क्वेश्चन देखिए 84, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, 2 पासों को फेंकने पर जोग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी? ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बनाया है, उसी टाइप का है। वहाँ जोग पूछ रहा है, वहाँ गुणनफल का प्रायिकता लाना था। तो देखिए 2 पासा है, पहला पासा का आउटकम कितना हो जाएगा? 6। पहला पासा पे आ सकता है 1 2 3 4 5 6 नंबर कोई आ सकता है। दूसरा पासा पे क्या आ सकता है? इसी तरह 6 नंबर आ सकता है, यानी टोटल आउटकम दोनों को मिला कर कितना हो जाएगा? 36। अब 10 ऐसा पासा फेंकना है कि दोनों के पासा पर ऐसा अंक आए जिसका जोग 6 हो। तो ऐसा पेयर क्या होगा? 10 जोग वाला पेयर हो जाएगा 4 6। पहला पर मान लीजिए 4 आया, दूसरा पर 6 आया, फिर पहला पर 5, दूसरा पर 5, फिर पहला पर 6, दूसरा पर 4। 3 गो आ गया आउटकम। तो 3 आया कितना में? 36 में। 12 तिहाई 36, 1/12 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है।
यदि P एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समापवर्त P स्क्वायर PQ क्या होगा। लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना है अगर P एक अभाज्य संख्या हो। चलिए इसको ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। P का मान 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 8। इस हिसाब से P3 होना चाहिए 2 का पावर 3, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन देखिए 86। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग में वृत्त है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वृत्त है, मान लीजिए ये ठीक है। अब यहाँ सर्किल का सेंटर हो गया, भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ एक इसका स्पर्श रेखा होगा, वर्ग का भुजा वृत्त का स्पर्श रेखा होगा, और ये मान लीजिए सेंटर वो है तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा वृत्त का 10 सेंटीमीटर, और वर्ग का भुजा भी कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों के तो अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ त्रिज्या 10/2 होगा, क्योंकि व्यास का मान होगा 10, व्यास का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 10, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 10/2 यानी 5, तो पाई या गुना 5 25, ये हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान यहाँ से हम रख देंगे 22/7, त्रिज्या का मान हो गया 6 गुना 6, थीटा का मान हो गया 60 बटा हो जाएगा 360, 6 छक 36, 6 से 6 कट गया, 22 दूना हो जाएगा 100, 22 छक्के हो जाएगा 132/7, 132/7 हो जाएगा आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्लाइड 4 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं स्लाइड 5 में। स्लाइड 5 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। स्लाइड 5 में है 87 नंबर 88 नंबर क्वेश्चन। चलिए n+1 का स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होगा कब, जब n का एक सम पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो n का मान यहाँ ऑप्शन से हम लोग रखेंगे, 1 रखेंगे n का मान अगर, तो 1 + 1 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 आ रहा है, 3 8 से विभाज्य नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। n का मान 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, ये से विभाज्य है। फिर 4 रखते हैं, 4 1 5 25 में से 1 गया 24 आ रहा है, ये भी 8 से विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू होगा 2 4 6 8 10, यानी एक सम पूर्णांक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाना जरूरी है। मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, और फिर एक बड़ा वृत्त हो गया। अब क्या कह रहा है, एक वृत्त की जीवा दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो मान लीजिए ये जीवा है AB, वृत्त का केंद्र है O, छोटा वृत्त का त्रिज्या ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बड़ा वृत्त का त्रिज्या यहाँ आकर के मिलेगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और एक यहाँ भी मिलेगा, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चूँकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा और इस सम्मुख भुजा पर लंब हो जाएगा, तो ये हमको AOC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, AOC हो जाएगा समकोण त्रिभुज।
तो इसके आधार पे अब हमको निकालना है AC और AB का मान निकालना है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा का मान निकालना है जो कि बड़े वृत्त का जीवा है। तो इस समकोण त्रिभुज से आप निकालिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। AO का मान है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, OC का मान हो जाएगा 4। तो 25 में से 4 चौका 16 गया 9। AC का मान कितना हो जाएगा 3। इसी तरह हमको BC का मान कितना हो जाएगा, BC का मान भी उसी तरह निकालेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसका भी मान आएगा 3। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा AC प्लस BC, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 6 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, बीजगणित का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है, मतलब x का मान 2 है तो k का मान निकालना है। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको रख दीजिए 3x प्लस k बराबर लिख दीजिए 0। x का मान दे दिया 2, तो 2 का स्क्वायर 3 × 2 प्लस k बराबर हो जाएगा 0। 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 दूना 4 3 दूना 6 प्लस k बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा अरे यार प्लस है, प्लस सॉरी, 6 4 10 प्लस k बराबर हो जाएगा 0। k का मान हो जाएगा -10 आंसर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, क्षेत्रफल का अनुपात समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4 चौका 16, 4/9 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 9 9 81। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। यदि बिंदु A, B और C सरेख है, मतलब एक सीध में है, तो A और B में संबंध निकालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है। यहाँ पर B है, यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर मान लीजिए C है। A का वैल्यू है, A का यहाँ निर्देशांक का मान है 1 2, B तो 0 0 हो जाएगा और C हो जाएगा A और B। इसका वैल्यू निकालना है, A और B के बीच का संबंध निकालना है। इसको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी B के निर्देशांक में से A का निर्देशांक घटा लेना है, यानी A का निर्देशांक में से B का निर्देशांक घटाइए और B में से फिर C में से A का घटाइए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 - 0 बाई 2 - 0। फिर अब C में से B का निर्देशांक घटाइए, A - 0 B - 0। यहाँ से हो जाएगा 1/2 = A/B। ये हो जाएगा B बराबर 2A, B बराबर 2A, B बराबर 2A, यानी 2A बराबर B। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर का हो गया, इधर हो गया। चलिए 5 स्लाइड हो गया, 6 स्लाइड। 6 स्लाइड में देखते हैं क्या है।
चलिए ये भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, सॉरी हाँ क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है 94 नंबर। यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर है वर्ग की परिधि यानी परिमाप 4a का, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हमको उनके त्रिज्या और भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। 2 से कट जाएगा तो r/a इक्वल टू हो जाएगा 2/पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी इन दोनों में वर्ग हमको निकालना पड़ेगा। तो r स्क्वायर और a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर। अब चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर, यहाँ पाई से हम गुना कर दिए, यहाँ भी पाई से गुना कर दिए। क्षेत्रफल तो वृत्त का ठीक है, सॉरी वर्ग का a स्क्वायर। अब यही हमको निकालना है इसका अनुपात और इसका अनुपात, पाई r स्क्वायर का अनुपात है एक a स्क्वायर का अनुपात। इस पाई से एक पाई कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 4, नीचे बच जाएगा पाई यानी 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 7 14/11 हो जाएगा अनुपात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट, 94 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल क्वेश्चन हमारे पास है इसमें 110 क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि m का पावर n बराबर 32 है, m और n धनात्मक पूर्णांक है तो n का पावर n का मान क्या है। m और n धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है प्लस वाला भी संख्या माइनस वाला भी संख्या, लेकिन धनात्मक कह रहा है तो 1 से ही शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ m का मान हम ऑप्शन से रखते हैं, 32 है तो अंदाज़ा लग जाएगा कि ये 2 का ही गुणज होगा, 2 का ही पावर होगा। तो m का मान यहाँ ऑप्शन से हम रखते हैं 2, ठीक है। तो अगर हम m का मान अगर 2 रखते हैं तो n का मान ऑटोमेटिक है कि 5 होगा, तब जा कर के वैल्यू आएगा 32, यानी n का मान हो जाएगा 5 m का मान होगा 2। इस आधार पे अगर हम निकालते हैं n का पावर m इंटू n तो देखिए क्या आता है, 5 का पावर 2 गुना 5 यानी 5 का पावर 10, 5 का पावर 10 है ऑप्शन में। आंसर देखते हैं क्या है, 95 का बीपीएससी आंसर दिया है आपका 5 का पावर 10, तो ये ऑप्शन से ही बन जाएगा। चलिए अब बच गया आपका टोटल 15 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ठीक है उसको हम लाएं कि नहीं लाएं, आपके लिए हितकर है कि नहीं। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। उसके बाद हम बाकी 10 क्वेश्चन भी 15 क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। इसी तरह TRE 2 और TRE 1 का भी कोशिश करेंगे कि पूरा मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आएँ। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह और सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, धन्यवाद।